हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कि हम कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। लाइक फर्स्ट है RCH2OH। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का अगर बेटा हम ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एल्केलाइन KMnO4 एंड देन हाइड्रोलिसिस, या फिर हम रिएजेंट डाल सकते हैं जॉन्स रिएजेंट जो कंपोजिशन होता है CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। थर्ड रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ये तीनों के तीनों क्या करेंगे बेटा, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 in presence of dilute H2SO4, it also convert into carboxylic acid। बेटा यहाँ पे जो एल्डिहाइड है हम फैलिंग सॉल्यूशन का यूज जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा बाय फैलिंग सॉल्यूशन। अगर आपके पास एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप के एल्डिहाइड हैं तो टॉलेंस रिएजेंट का यूज करके भी आप एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तीसरा हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है साइनाइड। साइनाइड की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी भी एसिड की प्रेजेंस में लाइक HCl H2SO4 देन इट कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं विद द एल्कली लाइक NaOH एंड KOH तो इट कन्वर्ट इनटू, अगर आप बेस की प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ पे वो सोडियम सॉल्ट बनाएगा एंड देन इन प्रेजेंस ऑफ फर्दर एसिड वो क्या निकाल देगा, NaCl एंड कन्वर्ट इनटू द RCOH। नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं एज अ ड्राई आइस और इन ड्राई ईथर हम डालेंगे देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो CO2 के साथ कंबाइन होके एंड फर्दर हाइड्रोलाइज इट कन्वर्ट इनटू द RCOH। लाइक हमारा RMgX है बेटा, वो हमारा CO2 से जुड़ेगा। CO2 हमारा होता है लीनियर स्ट्रक्चर, हमारा R पार्ट जुड़ेगा C से एंड MgX जुड़ेगा O से, तो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा C डबल बॉन्ड O MgX एंड R। फर्दर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा तो हमारा हाइड्रोलिसिस से जो है इसको मिल जाएगा, Mg को मिल जाएगा OH और H इसको मिलेगा, तो क्या बनेगा RCOOH। तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस मींस सॉलिड CO2 के साथ, तो इट कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। अमाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो भी हमारा कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया गैस में। कार्बोनाइल एसिड एलाइड का अगर हम यूज करते हैं तो वो भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है अल्कलाइन में और एसिडिक मीडियम में एंड कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक एनहाइड्राइड also hydrolyzed and convert into the carboxylic acid. Ester also hydrolysis and convert into the carboxylic acid. जो हमारा ईस्टर है वो बेस की प्रेजेंस में भी कन्वर्ट हो सकता है। बेस में बेटा वो सोडियम सोल्ट बनाएगा एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस वो एसिड बनाएगा। एल्कीन में अगर आप एल्कीन में KMnO4 डालते हैं, एल्कलाइन मीडियम में आप यूज करते हैं तो यहाँ पे भी बेटा पोटेशियम सोल्ट बनता है। फर्दर आप उसको हीट करेंगे एंड देन हाइड्रोलिसिस तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है RCOH में। अगर आपके पास एल्काइन है और आप KMnO4 का यूज कर रहे हैं एल्कलाइन मीडियम में तो आपका एल्काइंस भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। अगर आपके पास बेटा रिंग के ऊपर
एल्काइल ग्रुप है, लाइक एल्काइल बेंजीन है, या लाइक CH3 आपका है टॉलिन है, तो इट ऑल्सो बी कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग द एल्कलाइन KMnO4 एंड देन फर्दर हाइड्रोलिसिस। क्योंकि बेटा जब हम एल्कलाइन KMnO4 का यूज करते हैं तो ये पहले पोटेशियम सोल्ट में कन्वर्ट होता है, फिर जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे देन इट कन्वर्ट इनटू द बेंजोइक एसिड। तो ये थी बेटा हमारी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, जो हमने जर्नल रिएक्शन की फॉर्म में हमने यहाँ पे स्टडी किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।